मैं धनंजय मौर्य, लठिया महोत्सव आयोजन समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। से यहाँ पर 2 फरवरी को लठिया महोत्सव मनाया जाता है। इस बार कौन सा महोत्सव है और किस वजह से मनाया जाता है? देखिए, लठिया महोत्सव का 30वीं संगीति है, 30वां वर्ष है लठिया महोत्सव आज मनाया जा रहा है। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो सम्राट अशोक क्लब ने आज से 30 साल पहले 2 फरवरी के दिन भारत लेनिन बाबू जयदेव प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर सम्राट अशोक क्लब ने यह कार्यक्रम को आयोजित किया। और इस कार्यक्रम के पीछे जो सम्राट अशोक क्लब की मंशा है कि भारत एक बार फिर सोने की चिड़िया बने, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बने। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को संविधान देने वाले बोधिसत्व बाबा साहब टोटली रूप से सम्राट अशोक के दर्शन पर आधारित भारत को संविधान इस देश को सौंपा है। और सम्राट अशोक के जमाने में जो आज ये देख रहे हैं लठिया स्तंभ, ये सम्राट अशोक द्वारा यह निर्मित सम्राट अशोक का स्तंभ लठिया जो लगा हुआ है। आपको एक बात और बता देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि इस तरह के दुर्लभ जो देखे हैं पिलर, अशोका पिलर, ये 2 ही जगह है पूरी दुनिया में। 84,000 पिलर अशोक ने गड़वाया था, लेकिन ऐसे दुर्लभ पिलर एक जो पाकिस्तान में तक्षशिला है वहां जो 8 सिंहों वाला, और दूसरा यह लठिया में जो आपको अशोक का स्तंभ जो देख रहे हैं गाजीपुर के जमानिया में निश्चित ये लठिया ग्राम में स्थित है। किसी प्रकार का विवाद आपत्ति है क्या लठिया का स्तंभ बने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ कनिंघम आप जाके देख लीजिए, वहाँ कनिंघम और ह्वांग सेंग ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है। लठिया का कोई खिलवाड़ नहीं है, ये आर्कियोलॉजी का मामला है। बाकी कोई भावनाओं में बह कुछ कोई किसी को कुछ कह दे। देखिए, जब तक सम्राट अशोक क्लब यहाँ काम नहीं कर रहा था, जब उसकी स्थापना नहीं हुई थी, तो किसी न किसी रूप में यह लठिया स्तंभ प्रासंगिक था। लेकिन जब सच्चाई का पता चला तो ये सम्राट अशोक स्तंभ के रूप में निखर कर इस दुनिया को मिला। निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि आज से 30 साल पहले वो खंडहर के रूप में था, आज कितना अच्छा रूप से वहाँ विस्तार कर दिया गया है और आर्कियोलॉजी का स्टेप एक बन गया है। आपको यह बता दें कि यह भारत ही नहीं दुनिया के हेरिटेज में इसका नाम लठिया का हो गया है। बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, जिसमें गाजीपुर जनपद का जमानिया लठिया भी है। संतोष कुशवाहा नाम है, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जमानिया, और इस कार्यक्रम में एक सहयोगी मान लीजिए। हजारों की भीड़ है और अब पिछले वर्ष भी आपने इनवाइट लिए थे कार्यक्रम में। पिछले वर्ष से लग रहा है कि भीड़ अधिक बढ़ी है, लेकिन अब प्रमुख प्रतिनिधि भी है। कुछ यहाँ पर पर्यटन स्थल को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करवा है या सोच किस प्रकार से रखते हैं? जैसे आपने कहा कि हजारों की भीड़, हजारों की नहीं है भीड़, यहाँ लाखों की भीड़ है जी। लाखों से ऊपर लोग आते हैं जो भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के विचारों में आस्था रखते हैं। और यहाँ जो बातें बताई जाती है वो संविधान थ्रू और सम्राट अशोक ने कहना कि क्या दिया, लेखों में क्या दिया, उन्हीं बातों के बारे में यहाँ विचार विमर्श होता है, वही कार्यक्रम होता है। और आपने हाँ, यहाँ अतिथि के रूप में आज तक लगभग 20-25 देशों के लगभग आ चुके हैं। अतिथि के रूप 25 देशों के लोग यहाँ आ चुके हैं अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में। और यहाँ जो आते हैं लोग, यहाँ जो भीड़ होती है, ये केवल गाजीपुर जिले नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, अगल बगल के लगभग 15 प्रदेशों से लोग यहाँ आते हैं। पर्यटन को बढ़ाने के लिए आपके प्रतिनिधि में कुछ प्रयास कोशिश? हाँ, पर्यटन को बढ़ावा के लिए हम लोग कई बार शासन को लिखे हैं, लेटर लिखे हैं। उसके थ्रू जो आप जो जमानिया से दरौली तक जो रोड दिख रहे हैं, इसका चौड़ीकरण हुआ और वहाँ पर आप जो देख रहे हैं जितना भी हुआ है लेटर लिखने के थ्रू हुआ। और शासन प्रशासन द्वारा और अनेकों बातें जो हम लोग लिखे हैं शासन को, इसके बारे में बताए हैं कि एक स्थल है जिसको डेवलप करने से क्षेत्र का विकास होगा और एक पर्यटन हब बनेगा। तो शासन ने कुछ बातें मानी है और कुछ बातें शासन से मनवानी है। हम लोग उसके बारे में पहल कर रहे हैं। जो आए उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत दूर से आए जो यहाँ लोग आए हैं उनकी व्यवस्था की देखरेख में हम लोग हैं। हम लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करते हैं कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और हम लोग का ये कर्तव्य है कि जितने लोग भी आए हैं सुरक्षित आए और सुरक्षित यहाँ से बातें सुनकर मेला देखकर यहाँ जाएं।